नमस्कार। आज हम केतु ग्रह की एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं जो आपके साथ पहले कभी डिस्कस नहीं। आप जानते हैं केतु का सबसे खतरनाक मोड क्या होता है? ना वो सीधे तौर पे घर तोड़ता है, ना सीधे तौर पे किसी की नौकरी छीनता है, इवन सीधे तौर पे वो किसी के धन को भी टच नहीं करता है। लेकिन केतु एक ऐसी ऐप है जो सीधे सीधे माइंड में इंस्टॉल हो जाती है और फिर क्या होता है? उसके बाद केतु मन की शांति को पकड़ता है, मन की शांति को मानो हाईजैक कर लेता है। आपके मन का वो हिस्सा निचोड़ देता है, सुखा देता है जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको प्रोग्रेस दिलवाता है या फिर जो और लोगों से आपको जोड़ता है। तो फिर क्या होता है? इसके बाद ये केतु क्या करता है? घर हो, रिश्ते हो, उनको तोड़ सकता है, नौकरी ले लेता है, बैंक बैलेंस भी खत्म कर देता है। यानी जहां जहां आपका लगाव है, स्टेक है ना, वो सब गलत होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। यानी सीधे कुछ नहीं किया, इसने मन के थ्रू चीज़ों को खराब किया। धीरे धीरे एक एंग्जाइटी जो है वो मन में सेटल होनी शुरू हो जाती है, जो लंबे चलती है। जीवन के ज़रूरी या जो सही एरियाज होते हैं ना, उनसे इंसान का ध्यान हट जाता है, इंसान की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं और उनके चेंज होने का कोई कारण भी नहीं होता। एक रेस्टलेसनेस, एक बेचैनी सी बननी शुरू हो जाती है जो हर वक्त इंसान को अंदर से खाती रहती है। हर छोटी बात पे इंसान पैनिक करने लगता है, खुद के फैसले लगातार उसके गलत होने शुरू हो जाते हैं। जो आज सही लग रहा है ना, वो कल गलत लगेगा। किसी भी काम में उसका प्रॉपर मन ही नहीं लगता, हर चीज को उसका बदलने का मन करता है। छोटी छोटी चीजें बदलेगा, जैसे कुर्सी हो गई, कमरे के पर्दे, सेटिंग, इवन बड़ी बड़ी चीजें बदलेगा, जैसे काम, शहर, करियर, रिश्ते, यानी बदलाव बदलाव बदलाव। केतु पहले फ्रस्ट्रेशन लाता है, सेल्फ डाउट लाता है, फिर इंसान से इंपल्सिव डिसीजन करवाता है, फिर इंसान नौकरी छोड़ सकता है, अपने रिलेशनशिप जो है उनमें शिफ्ट हो जाता है, जगह बदलने की सोचता है। वो सोचता है कि ये चीज़ें करने से उसके अंदर की बेचैनी जाएगी, लेकिन नहीं जाती है, क्योंकि कारण तो ये था ही नहीं। हेल्थ मैटर उसका छोटा सा होगा, लेकिन पैनिक करके, ओवरथिंक करके इंसान उसको बहुत बड़ा बना लेता है। ये होता है केतु। और केतु जब मन को एक बार पकड़ लेता है ना, यानी मन के अंदर जब इंस्टॉल हो जाता है, तो छूटना लगभग असंभव बन जाता है। आज हम इसी केतु की वर्किंग को समझेंगे। आज हम इसी केतु के असली चेहरे को समझने वाले हैं, उस डेप्थ को जो आमतौर पे नॉर्मली कहीं डिस्कस नहीं होती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केतु सिर्फ मन के थ्रू ही इंसान को प्रभावित करता है। केतु जो होता है ना, ये इंसान के ऑरा को बदल देता है। ऑरा यानी आपका वो प्रभामंडल, आपका वो प्रभाव जो बिना बोले आपकी इंट्रोडक्शन दे देता है। केतु जब भी खराब होता है ना, तो ऐसा इंसान बस सामने वाले को अच्छा लगना बंद हो जाता है। वर्क प्लेस पे, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएगा, बॉस से झगड़ा हो जाएगा। अगर ले ऑफ होगी ना किसी जगह पे, तो सबसे पहले कुल्हाड़ी इन्हीं केतु वालों में चलती है। जॉब इंटरव्यू में ये काबिल होते हैं, फिर भी सिलेक्ट नहीं होते, रिजेक्ट हो जाते हैं। वही जीवन साथी जिसके साथ पहले निभ रही थी, अब केतु का फेज आया तो उसके साथ शिकायतें ही शिकायतें होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बात सही है कि केतु डिटैचमेंट देता है, अध्यात्म देता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ धकेलता है, मोक्ष कारक है। ये तो किताबी बातें ना पढ़ी हुई हैं हमने, पर ये सारे रिजल्ट हैं, एंड रिजल्ट्स। प्रोसेस की कहीं बात नहीं हो रही है। केतु जिस प्रोसेस से आपको निकालता है ना, ये बड़ा यूनिक है और कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस होता है ना, ये पेनफुल भी होता है। केतु असल में है क्या? केतु आपके पिछले जन्मों का एक अवशेष है जो इस जन्म में साथ आया है। इसका कोई शरीर नहीं है, इसकी आंखें नहीं हैं, ये छाया ग्रह है। और छाया का काम रोशनी दिखाना तो होता नहीं, छाया का काम होता है वो दिखाना जो रोशनी के पीछे छिपा हुआ है। तो केतु जहां बैठता है ना, उस घर के एट्रीब्यूट को बहुत गहरे माइक्रोस्कोप लगा के ना डाइसेक्ट कर देता है। उस घर की वो सच्चाइयां जो आप इग्नोर कर रहे थे ना, या जिनसे आप बच रहे थे, सुनना ही नहीं चाह रहे थे, ये उनको सामने ला देता है। लेकिन ये प्रोसेस आराम से नहीं होता है। ये मानो तो एक तरह की सर्जरी हो जाती है, और वो भी बिना बेहोश किए, बिना एनेस्थीसिया के। केतु स्ट्रांग होने पे, या केतु की जब दशा आती है ना, तो इंसान का जो ऑरा होता है ना, वो बड़ा स्मोकी सा हो जाता है, धुंधला सा हो जाता है। यानी वो रूम में है, लेकिन क्लियरली वो रजिस्टर ही नहीं हो रहा है, नोटिस ही नहीं हो रहा है। वो बोल रहा है, लेकिन लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वो जोन आउट सा महसूस कर रहा है। वो वहां पे उपस्थित है, लेकिन कुछ ऐसा है उसके ऑरा में जो उसे अदृश्य, उसको इनविजिबल सा बना रहा है। ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कहीं लोगों की नज़रों में आना चाहते हैं, जो अपने करियर में रिकॉग्निशन चाहते हैं। वो नोटिस ही नहीं हो पाएंगे भाई। लेकिन केतु ऑरा का एक और आयाम है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब जिनका केतु पॉजिटिव होता है ना, या वो लोग जो केतु के एनर्जी को अच्छे से कैरी कर लेते हैं, उनके ऑरा में एक बड़ा रहस्यमयी सी क्वालिटी बन जाती है,
लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसलिए उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते कि ये बड़े आकर्षक हैं, ये सुंदर बहुत हैं, ये स्मार्ट हैं, ये कॉन्फिडेंट हैं, इनको बातचीत करने की तमीज़ है। नहीं नहीं नहीं, लोग इनकी तरफ इसलिए खिंचते हैं क्योंकि इनके साथ ना उनको एक गहराई, एक डेप्थ फील होती है, एक कनेक्शन सा फील होता है, एक ऐसी फीलिंग कि इस इंसान के पास ना कुछ तो ऐसा है जो मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ या जो मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोई चीज़ है जो मुझे इसके साथ जोड़ती है। वो जो चीज़ होती है ना, वो केतु की एनर्जी होती है। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत कम बोलते हैं, इवन अपने जीवन में कोई बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो जब भी किसी जगह पे होते हैं ना, एक अजीब सी ग्रेविटी होती है उनकी प्रेजेंस में। उनके बारे में ओपिनियन जो होते हैं ना लोगों के, वो जिसको हम बोलते हैं ना प्री कंसीव्ड नोशंस, कि पहले लोग समझ के बैठ जाते हैं कि ये तो बंदा अच्छा ही होगा, और बिना बात के रिस्पेक्ट का गेन कर लेना, ये होता है जब किसी के चार्ट में केतु जो हैं ये अच्छे होते हैं। अब कोई इंसान इनविजिबल हो गया या कोई बार इंसान बिना बात के अपना बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन गेन कर रहा है, ये दोनों रिएक्शन सही हैं, क्योंकि केतु का ऑरा कभी न्यूट्रल नहीं होता, या हाईली पॉजिटिव होगा या हाईली नेगेटिव होगा। केतु ऑरा का ना एक बड़ा प्रैक्टिकल इफेक्ट है कि ये लोग ना अक्सर अपनी रियल कैपेबिलिटी से बड़े कम जज किए जाते हैं। केतु का करियर पे जो प्रभाव होता है ना, वो भी एक बहुत डिस्कस करने लायक चीज़ है। लोग सोचते हैं कि केतु करियर को डैमेज करता है। केतु करियर को डैमेज नहीं करता, केतु करियर को ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना चाहता है, और वो डायरेक्शन जो होती है ना, वो हमेशा एक हटके होती है, वो मेन स्ट्रीम नहीं होती है। जब केतु के फेज में इंसान जो पहले कर रहा था वही करता रहना चाहे, तो फिर केतु उसकी गाड़ी को पटरी से उतार देता है। एक बात पक्की है, अगर आपके बर्थ चार्ट में केतु अच्छे हैं ना, तो ऐसा इंसान जो है ना, वो बहुत ज्यादा चीजों को माइक्रो मैनेज करने वाला होता है, रिसर्च करने वाला होता है, किसी भी चीज की गहराई में जाके काम करने वाला होता है। लेकिन ट्रेजेडी ये रह जाती है कि आप कर तो ये सकते हो, लेकिन लोग इस चीज को वैल्यू नहीं देते। जितने भी अच्छे केतु वाले लोग हैं ना, वो कभी भी सामने आके प्रमुख रूप से काम नहीं कर पाते, बैकग्राउंड में काम करते हैं। काम ये करते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है। ये बड़ा कॉमन पैटर्न है। तो केतु जो होता है ना, केतु का एक निशान होता है झंडा। झंडा कहाँ लगता है? झंडा लगता है जहां पे इंसान का अपना डोमेन हो, अपनी अथॉरिटी हो। तो झंडे का एक और मतलब है प्रसिद्ध होना। तो केतु जब भी इंसान काम कर करके बिना बहुत ज्यादा लाउड हुए लगातार लंबे समय तक अपना काम करता चला जाता है ना, वो भी पूरी तरह इंटेंसिटी से, फिर केतु का झंडा एक्टिव होता है। यानी फिर ये लोग ना इस तरह से फेमस होते हैं कि जैसे कोई भी ना हो। तभी लगन के केतु वालों के लिए कहा जाता है कि ये बस काम करते रहें, प्रसिद्धि ईश्वर इनको खुद देता है। और फिर एक और बात होती है कि केतु का जब भी दशा आती है ना, तो क्या होता है कि एकदम से ना किसी चीज में सडनली चेंज जरूर आता है। तो केतु का जब भी फेज आएगा ना, आपके केतु, ये मीनिंगलेस है कि आपके केतु लगन में है, सेकंड हाउस में, 10th हाउस में, कहीं पे भी है, बस आपको वहां पे कई बार क्या होगा कि केतु के फेज में ना एक नया डोमेन, एक नई अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। अगर आप मेंटली उसके लिए तैयार है ना, तो फिर ये केतु आपके लिए जय जयकार भी करवा देगा। लेकिन आप जितना चेंज को उस समय में रेजिस्ट करेंगे ना, ये केतु उतना ही आपको पेन में धकेलता चला जाएगा। अब यहाँ पे ना केतु की दशा में एक चीज याद रखिएगा, आपका करियर ज्यादा विजिबल नहीं होने वाला है। जो इंसान पहले हर जगह पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था ना अपने वर्किंग डोमेन में, एकदम से वो अपने आप को अदृश्य सा महसूस करेगा। जो ऑरा की बात मैंने की थी ना, उस बात को बस याद रखिएगा कि केतु की दशा में आपकी ये चीज जो है हाईली एक्टिवेट होगी। तो ये केतु जब भी आपके रिश्तों में ऑपरेट होगा ना, एक चीज याद रखिएगा कि एक छत के नीचे रहते हुए भी मेंटली आप एक दूसरे से दूर हो जाओगे। बिना ही बात के आपको अपने पार्टनर के जो अच्छे भी काम है ना, वो दिखने बंद हो जाएंगे। वो आपके लिए क्या क्या अच्छा सोचते हैं वो आप सुनना बंद हो जाओगे। लेकिन उन्होंने क्या आपके अनुसार नहीं किया, उसको आप मैग्नीफाई कर दोगे। तो केतु क्या करता है, मेंटल दूरियां बना के फिर फिजिकल दूरियां बनाता है, और फिर रिश्तों में कोई ना कोई ड्रेन लेके आता है। तो आप अगर केतु की दशा चल रही है और रिश्तों की किसी भी दिक्कत से निकल रहे हैं ना, तो एक चीज याद रखिएगा कि आपको हमेशा अपने पार्टनर की अच्छी चीजों को ढूंढ ढूंढ के कंफर्म करना है और उनको कंसिडर करना है। केवल एकमात्र यही एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है जो इस केतु को नेगेटिव प्ले करने से आपके लिए बचाएगा। अब बात करते हैं केतु की ट्रांजिट की। केतु की ट्रांजिट को देखना है ना, तो आप चंद्रमा से देखिएगा। क्यों? क्योंकि केतु माइंड में इंस्टॉल होते हैं ना, और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माइंड का कारक है। यानी आपके बर्थ चार्ट में जहां पे चंद्रमा है उसको पहला घर मानिए, और वहां से देखिए कि आकाश में चलते चलते केतु कहां से निकल रहा है। सपोज करिए केतु आपके चंद्रमा के ऊपर से निकल रहा है ना, तो आपकी पर्सनैलिटी म्यूट होने लगती है। जो लोग आपको जानते हैं ना, वो ये कहने लगते हैं कि अब यार तू पहले जैसा नहीं रहा,
तो बोलना कम शुरू हो गया, तो मिलना कम शुरू हो गया है। इवन कई लोग आपको कह सकते हैं वेट लूज किया है, फिजिकली क्यों वीक हो गए हो। लेकिन यहाँ पे जो आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव आता है ना, वो ये आता है कि अब आप किसी भी चीज़ को और गहराई से जानना शुरू हो गए हो, लोगों की आपको सच्चाइयाँ भी सामने दिखनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन केतु जब चंद्रमा से दूसरे घर में आता है ना, तो पैसों का फ्लो इरेगुलर हो जाता है। फैमिली में क्या होता है कि आपस में संवाद की कमी होनी शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कि इंसान ना थोड़ा सा इंसान के अंदर खुद को लेके, परिवार के अंदर अपनी स्थिति को लेके एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उन 18 महीनों में आना शुरू हो जाता है। और फिर चंद्रमा से जब केतु तीसरे भाव में ट्रैवल करता है चलते चलते, तो भाइयों बहनों से किसी ना किसी बात पे दूरी बन जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो लोग जो किसी तरह के राइटिंग या इंटेलेक्चुअल काम में है ना, उनके लिए ये ट्रांजिट जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त रहती है और उनको कामयाबी के रास्ते पर भी लेके जाती है। अब चंद्रमा से जब चौथे भाव में केतु आता है, तो या ये जो 18 महीने होंगे ना, यहाँ पे क्या होता है कि इंसान ना एक बहुत ही बेचैन सा महसूस करेगा। फिजिकली वही है, लेकिन उसको अपना घर घर जैसा फील नहीं होगा। इवन मदर के साथ किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई आर्गुमेंटिव गैप आ सकता है, उसकी नींद बड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इमोशनली ये इंसान ना उस समय पे बिना ही बात के ट्रिगर करना शुरू कर देता है। इस बात के लिए उसको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। फिर चंद्रमा से जब 5वें भाव में केतु आता है चलते चलते, तो क्या होता है कि लव एंड रोमांस में एक बहुत ही रूखापन सा आ जाता है। इवन जो उसके इन्वेस्टमेंट्स हैं ना, या अगर वो शेयर बाजार में डील कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशंस हो सकती हैं। लेकिन वो लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं, थिएटर में हैं, क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनके लिए ये जीनियस बनने के 18 महीने हो सकते हैं। अब केतु जब चंद्रमा से 6ठे भाव में आता है, तो ये जो ट्रांजिट रहती है ना, ये बड़ी प्रोटेक्ट करने वाली ट्रांजिट होती है। क्यों प्रोटेक्ट करने वाली होती है कि कई पुराने चल रहे विवादों से दूरी बन जाती है। इवन कई इंसान के डेट्स हैं जो सेटल होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक साइड इफेक्ट होता है कि बिना ही बात के इतना हर काम में मेहनत लगती है, जो नॉर्मली काम 10 नंबर मेहनत से हो सकता है, उसके लिए उसको 70% मेहनत करनी पड़ती है। तो केतु जब चंद्रमा के सामने यानी चंद्रमा से 7वें घर में आता है ना, तो क्या होता है कि लाइफ पार्टनर से किसी ना किसी बात पे लगातार कोई ना कोई कहासुनी रहती है, या कोई ना कोई मेंटल डिस्टेंस, इमोशनल डिस्टेंस बन जाता है। यानी ये जो मेन है ना, चाहे वो बिजनेस की पार्टनरशिप हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की पार्टनरशिप हो, परेशानी उसमें रहती है। इवन उसी समय पे कोई ना कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या यूरिनरी सिस्टम भी गड़बड़ाया रह सकता है। फिर चलते चलते यही केतु जब 8वें भाव में आता है, कहाँ से, चंद्रमा से 8वें भाव में, ये बड़ी इंटेंस सा फेज होता है 1.5 साल का। इसमें अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स पॉसिबल होती हैं। फैमिली में कोई हेल्थ क्राइसिस आ सकता है, फाइनेंशियली कोई ना कोई चीज़ अचानक से घटित हो सकती है, और ड्रीम्स के थ्रू कोई ना कोई मैसेज इंसान को मिलना शुरू हो जाता है। और कई लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली टर्निंग पॉइंट बन जाता है अध्यात्म के वाइज। अब जब चंद्रमा से केतु 9वें भाव में आता है, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो इंसान ना अपनी पहले धर्म, आस्था, पूजा पाठ के रिचुअल्स फॉलो कर रहा था ना, अब उसको वो बेकार लगने शुरू हो जाते हैं। इवन उसको यहाँ पे क्या होता है कि किसी ना किसी तरह से यात्रा में भी कोई ना कोई कष्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन इंसान की लाइफ में ना ये जो केतु का गोचर है ना 1.5 साल में, कोई ना कोई एक नया आयाम लेके आता है अपने करियर को लेके। हमेशा इंसान कुछ ना कुछ नया सोचना शुरू कर देता है। और फिर यही केतु जब चंद्रमा से 10वें भाव में आता है ना, तो करियर में एक मेजर शिफ्ट आती है। हालांकि उसकी प्रोफेशनली विजिबिलिटी कम हो जाती है, रिकॉग्निशन कम हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि करियर में कुछ ना कुछ चेंज आता है। और फेलियर की वजह से या नौकरी से निकाले जाने की वजह से नहीं आता। ये इंसान ना खुद को और मीनिंगफुल बनाने के लिए, अपने करियर में एस्केलेट करने के लिए कोई ना कोई बदलाव खुद लेके आता है। तो फिर क्या होता है जब केतु चंद्रमा से 11वें भाव में आता है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ ना सोशल सर्कल को फिल्टर करती है। रेलेवेंट लोग जीवन में रह जाते हैं, इररेलेवेंट लोग नाराज होकर गलतफहमी की वजह से जीवन से निकल जाते हैं। हाँ, इनकम प्रभावित होती है इस समय में, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इस समय में जो लोग टिक जाते हैं ना लाइफ में, फिर वो सारी जिंदगी चलते हैं। और फिर जब चंद्रमा से 12वें भाव में केतु आता है, तो नींद डिस्टर्ब होती है, अजीबोगरीब से सपने आने शुरू हो जाते हैं। इंसान के आइसोलेशन में रहना, मुझे अकेला छोड़ दो वाली फीलिंग जो है ना, मुझे मेरा स्पेस चाहिए, ऐसी फीलिंग बहुत हावी होनी शुरू हो जाती है। और कई लोग जिनके जुपिटर भी अच्छे हो ना, तो ये ट्रांजिट जो है ना एक बहुत गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन भी देनी शुरू कर देती है। तो दोस्तों, ये थी केतु के बारे में छोटी सी जानकारी। आज के बाद आप अपने चार्ट में या किसी और के भी चार्ट में जब केतु को देखें ना, तो पहले ये सवाल पूछना है
कि ये इंसान किस एरिया में खुद को जोन आउट महसूस कर रहा है, इनविजिबल महसूस कर रहा है। क्या उसको करियर में रिकॉग्निशन नहीं मिल रही? क्या उसको रिलेशनशिप में उपस्थित होके भी एब्सेंट जैसी फीलिंग आ रही है? किसी भी चीज में उसको अगर वो कुछ भी अचीव हो रहा है और उसमें वो सेटिस्फाई फील नहीं कर रहा है, क्या आपको इसी से उस केतु की हेल्थ का अंदाजा हो जाएगा। और 100% जो जवाब आपको मिलेगा ना, वो जवाब वही होगा जैसी उसके केतु की पोजीशन है। आप भी इवन इस वीडियो के बाद अपने केतु को चेक करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके केतु कैसे हैं और आप इस समय कैसा फील कर रहे हैं, और स्पेशली अगर इस समय में आपकी केतु की दशा चल रही है। बस याद रखिएगा कि केतु वही जलाता है जो जलना चाहिए था, जो बचता है ना वो 24 कैरेट शुद्ध सोना बचता है। बाकी हर एक की जर्नी अपनी अपनी है। तो चलिए वाणी को विराम देता हूँ, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।